नमस्ते, गुड इवनिंग, हेलो, वेलकम टू माय चैनल कामना द वर्ल्ड। मैं कामना जयंत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे बालाजी, माता रानी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ। आज मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, क्या सच में वो आपसे प्यार करते हैं? अब ये वो कौन? ज़ाहिर सी बात है, जिनके साथ आप हैं लव रिलेशनशिप में, या कोई बेस्ट फ्रेंड, या कोई भी जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि उनका जो प्यार आपके लिए है, क्या वो सच में रियल है या उसमें कुछ मिलावट है। आज हम टैरो कार्ड्स के माध्यम से इसको जानने की कोशिश करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्स आपको गाइड करेगा कि क्या आपके लिए अच्छा है। तो पहले मैं टैरो कार्ड्स के माध्यम से पता करूँगी, उसके बाद में हम यूनिकॉर्न कार्ड से हेल्प लेंगे, आपके लिए एडवाइस लेंगे। अभी वीडियो में आपको दो ग्रुप शो होंगे। जो पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है या इंट्यूटिव होकर देखिएगा, ज़रा आइज़ क्लोज करके 2 मिनट मेडिटेशन करके चूज़ कीजिए कि आप कौन सी इमेज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इंट्यूशन नहीं पता कर पा रहे हैं कि वो कौन सी इमेज से अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके लिए मैं उनका बर्थ डेट भी लगा रही हूँ। तो वो अपने बर्थ डेट को सिलेक्ट करके आराम से चूज़ कर सकते हैं। या कुछ लोग कंफ्यूज रहेंगे कि मैं तो रेजोनेट फर्स्ट ग्रुप से भी कर रहा हूँ, सेकंड से भी कर रहा हूँ। आपको मैसेज अगर दोनों में मिलता है तो बेस्ट है कि जो आपके लिए बेस्ट मैसेज है आप तक वो डिलीवर होना चाहिए। चलिए फिर आप अपना ग्रुप सेलेक्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे वीडियो में। वेलकम ग्रुप 1। तो आपने अपना पिक्चर सेलेक्ट कर लिया। आपने जो इमेज सेलेक्ट की है उसमें आपने देखा होगा कि बॉय और गर्ल एक दूसरे का हाथ बहुत कॉन्फिडेंटली स्मूथली थामे हुए हैं कि वी आर हेयर फॉर ईच अदर, राइट? ओके, चलिए अब हम कार्ड से पता करेंगे कि जिनके साथ अभी आप हैं, ही और शी, आपके रिलेशन की टुडे करंट रियलिटी क्या है, जो अभी वर्तमान में आपके साथ हो रहा है, कि क्या रियलिटी है आपकी। मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए। ओके ओके, तो आपके लिए सबसे पहले है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। लॉट्स ऑफ पेंटिकल एनर्जी, रिलेशनशिप, करेक्ट, जैसे कि हम रीडिंग भी वही कर रहे हैं। वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि हमारा सवाल था कि आपके और आपके लव की करंट रिलेशनशिप क्या है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है, आप इस वीडियो तक हैं कि अभी कुछ प्रेशर में है। ऐसा लग रहा है आपको कि प्यार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने कंधों पर उठा रखी है ना? बिल्कुल यही है आपके साथ कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर ही है, इस प्यार को मैं ही निभा रहा हूँ, मेरे ही हिस्से से चल रही है, सामने वाले का कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि चल रहे हैं। आपको नहीं पता है कि आगे रिलेशन का क्या होने वाला है, इसका फ्यूचर क्या है, पर आप अपनी कोशिश, अपना एफर्ट पूरी तरह से डाल रहे हैं। कभी-कभी आपको बहुत हर्ट भी करता है कि आई एम टोटली डेडिकेटेड टू दिस रिलेशनशिप, ठीक है, मेरा प्यार उसके प्यार से बहुत ज़्यादा है, पर आपको वो रिटर्न नहीं मिल रहा है। आपको डाउट भी होता है
कि क्या ये सही रिलेशनशिप है मेरा? क्या मैं सही चीज़ के साथ चल रहा हूँ? क्या ये मुझे कुछ देगा? क्या ये रिश्ता हमारा कहीं बीच में तो नहीं टूट जाएगा? मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइम आपके पास में और आपको डर लगता है। आगे पर एक उम्मीद के साथ, एक होप के साथ अभी भी आप जुड़े हुए हैं क्योंकि आप बहुत प्यार करते हैं। उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा भी हो, आपको भले ही डाउट हो रहा है कि क्या ये मुझे धोखा दे रहे हैं? आपको पता भी हो सकता है कि हाँ, कुछ गलत है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि छोड़ो, मैंने तो इसको प्यार किया है ना? या मैं इससे प्यार करती हूँ या मैं इससे प्यार करता हूँ। मेरे प्यार की कोई लिमिट नहीं है। जैसे राधा कृष्णा तो बहुत ऊँचा प्रेम है, ठीक है? धरती में आप उसका अंश बनना चाह रहे हैं, कोशिश वैसे ही करते हैं। आपके प्यार में कोई कमी नहीं है, लेकिन दोनों पार्टनर्स के एफ़र्ट बराबर नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक तो अपनी जी-जान कोशिश लगा के पूरी तरह से इसमें सरेंडर है कि दिस इज़ माय ट्रू पार्टनर, दिस इज़ माय लाइफ़, दिस इज़ माय एवरीथिंग। पर वहीं से जो आप दे रहे हैं, वो आपको नहीं मिल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स आपको यहाँ पर एक होप दे रहा है कि सिचुएशन अभी भी हाथ में है। मैं अपना एफर्ट डालूँगा। मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ इस सिचुएशन को या मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ इस सिचुएशन को। मुझे आगे बढ़ना है, करेक्ट? पर यही सिचुएशन आपको ये भी कह रही है कि थिंक वाइज़ली। प्यार अंधा होता है, सुना है एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। पर सिर्फ़ इस कहावत के पीछे कि सब कुछ फेयर होता है, आप अपना पूरा फ्यूचर इस पे लगा सकते हैं? इसीलिए आप इस जिस प्यार में हैं, अपने एफ़र्ट्स को थोड़ा-सा काउंट कीजिए कि कहीं मैंने हद तो नहीं कर रखी है। तुरंत ब्रेकअप या ऐसे हार्श डिसीज़न नहीं लेने हैं। आपको सिचुएशन को कैलकुलेट और बैलेंस करना है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो सकता है आपका पार्टनर बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखता हो, पॉसिबल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट लाइफ़ जी रहा है, बट आप वो सॉफ्टनेस, वो बारीकी चाहते हो उनसे, लेकिन वो आपको नहीं मिल पा रही है। कोई बात नहीं है, ये आपकी करंट सिचुएशन है कि आप थोड़ा थका हुआ फ़ील कर रहे हैं, एक तरफ़ा फ़ील कर रहे हैं कि पता नहीं इस प्यार का क्या अंजाम होने वाला है। पर मैं इसमें पूरी तरह से हूँ। मैंने उससे प्यार किया, वो मुझे करे ना करे, इसका अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट गॉड सेज़ कि एक बार तो सोचना पड़ता है, तब हम आगे बढ़ते हैं। अभी यही हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि चलो थोड़ा-सा अब ये पता करते हैं कि आप यहाँ रीडिंग में हैं कि आप कैसे मिले? मतलब किस सीज़न में मिले हैं, किस मंथ में मिले हैं, आपसे रेज़ोनेट कर रही हैं चीज़ें, तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा, आप और कोरिलेट कर पाएँगे। उसके लिए मैं आपके लिए फ्यू चिट्स निकालती हूँ, जिससे हम चेक करते हैं कि आप कौन से मंथ में मिले हैं मोस्ट पॉसिबली, ठीक है? उसके बाद हम डायरेक्शंस निकालेंगे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में कहाँ मिले थे आप फर्स्ट टाइम या जब भी आपने उनको देखा आप अट्रैक्ट हुए और फिर हम सीज़न भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको ज़्यादा फ़ील होगा कि हाँ, क्या मैं सही जगह पे हूँ? चलिए, सबसे पहले हम मंथ्स चेक करते हैं, मैं इसमें से 4 चिट्स निकालने वाली हूँ, ठीक है? कि मेरे ग्रुप 1 के व्यूअर्स अपने पार्टनर से कौन से मंथ में मिले थे? प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। एंजल्स आर प्रेजेंट हियर। 1 ओके, हियर आर द 4 चिट्स एंड अगेन मेरे पास यहाँ पर और चिट्स हैं, जिसमें डायरेक्शंस हैं मेरे पास और सीज़न है कि हम कौन से सीज़न में आप उनसे मिले थे। इनमें से मैं 2 चिट्स ले लेती हूँ, जो भी यूनिवर्स बताना चाह रहा है आपको। मुझे भी तो पता चले मेरे व्यूअर्स कहाँ किससे मिले थे। 2 ओके, चलिए तो पहले देखते हैं कि आप कौन से मंथ में मिले हैं अपने पार्टनर से। मे बी इन जुलाई, मार्च, जनवरी, अगस्त। हियर आर द 4 मंथ्स पॉसिबिलिटीज़ कि आप अपने पार्टनर से संभावना है कि इन 4 मंथ्स में मिले थे। एंड डायरेक्शन इज़ नॉर्थ एंड वेस्ट, ठीक है? नॉर्थ या वेस्ट डायरेक्शन में आपकी पहली मुलाकात इनसे हुई थी। अभी मैं सीज़न्स को और सेलेक्ट कर लेती हूँ, जिससे हमें और अच्छा सा आइडिया मिल रहा है कि क्या मौसम था उस समय जब आप अपने पार्टनर से मिले थे। ओके, हियर आर 2 more tricks in my hand. First is rainy
एंड सेकंड इज समर। या तो रेन थी, समर थी, जैसे कि आपका मंथ भी तो देखिए वही आया, मार्च, जुलाई, अगस्त, जनवरी। मोर इंटरेस्टिंग ना। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ कि आप अपने पार्टनर से कहाँ मिले थे, इसकी पॉसिबिलिटी है, या वो लोग जो देख रहे हैं वो मिल सकते हैं अभी। ठीक है, जुलाई, अगस्त, जनवरी, मार्च का मंथ था, और वेस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन थी पॉसिबली, और रेनी और समर सीजन था। ठीक है, ये हमने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता करने की कोशिश की आपके पार्टनर के बारे में। अभी अब आपके मन में होगा कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ माय रिलेशन, क्या ये सच में मेरे लिए है? जाहिर सी बात आप जानना चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ योर रिलेशन। थोड़ी हार्श भी हो सकती है, आपके फेवर में भी हो सकती है, यूनिवर्स जो बताएगा हम उसे देखते हैं। बस ऑलमोस्ट आपके कार्ड्स आ ही गए हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए कार्ड पुल आउट कर लिए हैं। हम ओपनिंग इट। ओके लवर्स, ओके डियर फ्रेंड्स, क्या कहूँ आपके कार्ड्स। सबसे पहले आपके लिए आया है द हाई प्रेस्टेस, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। द लवर्स कार्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट हेयर, ऐसे कि लव रीडिंग है तो उनको तो प्रेजेंट होना ही था। एंड इन द लास्ट डेथ कार्ड इज हेयर। हमारा टॉपिक भी आपको पता ही है, क्या सच में वो आपसे प्यार करते हैं। हाई प्रिस्टेस इज हेयर, ये आपको गाइड कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप की रियलिटी ये है कि आपको अपने ऊपर अपनी कंसाइंस को भी ज़रूर ध्यान देना है। जो आपके मन में चल रहा है कि हाँ इज़ दिस रियलिटी, अगर आपके मन में कोई डाउट आया तो उसको क्रॉस चेक कीजिए। सिर्फ किसी ने कहा कि आई एम इन लव विद यू और यू आर मेड फॉर मी, उसको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, आपको एक बार रीचेक करना है। आपको ये कार्ड्स यहाँ ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है जो चीज़ आज आपको बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि हाँ ये मेरे लिए बनी है या मेरे लिए बना है, एक बार चेक ज़रूर कीजिए। हो सकता है आज आपके लिए वो फ्रूटफुल हो, आज आपको वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे रही हो, सामने से आपको लग रहा हो मेरा फ्यूचर इसके साथ लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन कल वो आपके लिए हार्ड भी हो सकती है। हार्ट ब्रेक भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, 3 ऑफ सॉर्ड्स। पेनफुल रियलिटी हो सकती है आपके लिए, आज की सिचुएशन में मुश्किल है आपके लिए आगे बढ़ना, लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा सोच समझ के। ओपन योर आइज ऑलवेज, ऑलवेज। ठीक है, आप रिस्क नहीं लेंगे, एक बार ज़रूर क्रॉस चेक करेंगे। अगर आपके सामने कुछ हिडन ट्रूथ आता है तो उसको चेक करना है, रियलिटी में आपको उनसे बात करनी है। द लवर्स का कार्ड है, ब्लाइंड फेथ होता ही होता है लवर्स में, आपका प्यार प्रेजेंट है, लेकिन उस प्यार पर सोच समझकर भरोसा कीजिए। आगे बढ़ने के लिए आपको एक बार क्रॉस चेक करना ज़रूरी है, ऐसे ही आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए ये एक रियलिटी हो सकती है कि उनके सामने सच आने वाला है, कुछ बहुत बड़ा यूनिवर्स ऑटोमेटिक लेकर ही आएगा, उनके रिलेशन की एंडिंग बहुत पास हो। बहुत पेनफुल होगा ये, जानती हूँ, समझती हूँ कि आपको लगेगा कि नहीं नहीं मैं जी ही नहीं पाऊँगा, मर जाऊँगा, बिकॉज बट ट्रस्ट मी, एवरी एंडिंग इज़ बिगिनिंग। हो सकता है आज आपका ये रिलेशन आपको टूटता हुआ लगेगा कि, या जिनका टूट रहा है किसी वजह से, वो नहीं आगे बढ़ पा रहे थे और वो अपने आप को ज़बरदस्ती उस रिलेशन में इन्वॉल्व करे हुए थे, पर कल को बहुत ज़्यादा रोने से या खुद को और तकलीफ़ देने से और जिस सिचुएशन में आज आप हैं उससे भी बुरी सिचुएशन में जाने से बेहतर है कि आज जो आपके सामने सच है उस पर यकीन कीजिए। अपनी इंट्यूशन, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों में बैलेंस बिठाइए। दिल का काम प्यार करना है, लेकिन दिमाग का उसको सही से चेक करना भी है। हम ऐसे ही किसी से प्यार नहीं कर सकते हैं।
आपको देखना भी है कहीं ये बंदा आपको चीट तो नहीं कर रहा, जो दिखा रहा है वो है तो नहीं? क्या ये मुझे कुछ और दिखा रही हैं, ये मुझसे प्यार नहीं करती हैं? एक बार आप ज़रूर चेक करेंगे। इस रिलेशन को बहुत आगे समय तक ले जाने से अच्छा है कि एक बार उसकी रियलिटी को चेक किया जाए, अपने पार्टनर से बैठकर बात कीजिए, आपके बीच में अगर कुछ इश्यूज़ हैं, उनको क्लियर कीजिए और अगर किसी को लगता है कि ये प्रॉब्लमैटिक है, तो एंड पॉसिबल है। आज आप एंड कर लो उस रिलेशन का, अच्छा है, लेकिन कल आप शादी के बंधन में बंध जाते हैं, आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बंध जाते हैं, उसके बाद वहाँ से आप लौट नहीं पाएँगे और आपको सफ़रिंग्स में जाना ही जाना पड़ेगा। और जैसा कि आपकी रीडिंग में डेथ कार्ड प्रेजेंट है, ये इसका मतलब कोई फिजिकल डेथ नहीं होता है, बट ये एक तरह से कह दो सिंबलाइज होता है कि हाँ, कुछ ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में एक एंडिंग आने वाली है किसी चीज़ के लिए, तो आपको डरना नहीं है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना है। एंडिंग मीन्स बिगिनिंग ऑफ न्यू थिंग, और बिगिनिंग खूबसूरत होती है, जैसे कि बीज जब छोटा सा अंकुरित होता है तो वो भी एक बड़ा वृक्ष बनने की ओर चलता है, तो घबराएंगे नहीं, ठीक है। अब लास्ट में जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एडवाइस फॉर योर रिलेशन हम ले लेते हैं, पहले गाइडेंस फ्रॉम यूनिकॉर्न्स से लेंगे, ठीक है। कि यूनिकॉर्न्स कार्ड्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आपके रिलेशन के लिए, मेरी बात। Okay, I'm going to pull 3 cards from here. Okay, here there are 3 cards. Okay, happy surprise is here for you. Something very good is about to happen. मैंने कहा था डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति हमेशा आपके लिए कुछ बेहतरीन से बेहतरीन सोच कर रखती है, तो ट्रस्ट कीजिए। वेरी सून what you are asking for will happen soon in a happy way. आपके साथ कुछ बहुत जल्दी बहुत हैप्पी वे में होना चाहता है, जिसके आपको इंतज़ार था कि मुझे जल्दी से जल्दी मिले। और लेट गो ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस किस चीज़ का लेना है ना? जब आपने उनको पहली नज़र में देखा, आपको प्यार हो गया, तो यूनिवर्स का कुछ तो कुछ मैजिक था ना। ट्रस्ट दैट मैजिक अगेन, कि वो आपके लिए सब कुछ बेहतरीन करने वाला है। डोंट टेक ऑन अदर पीपल्स स्ट्रेस, ब्रीथ इट आउट नाउ। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, बालाजी, माता रानी, यूनिवर्स, सब कोई आपके साथ है। ठीक है, तो हैप्पी सरप्राइजेज ऑन योर वे, एवरीथिंग इज ऑन योर वे। एडवाइस यही है कि सोच समझकर दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल भी करेंगे। आपके रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो, आप जहाँ अभी हैं उससे आगे बढ़ पाएँ सिचुएशन में। मेरी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बस आप अपना साथ दीजिए, यूनिवर्स आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ठीक है, अभी ग्रुप 2, अभी हम आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। हेलो, वेलकम अगेन ग्रुप 2। कुछ लोग ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में भी आए होंगे, आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको अच्छे से पता ही है कि हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है, क्या सच में वो आपसे प्यार करते हैं? वो यानी आपके पार्टनर, और जो आपके रिलेशन में बेस्ट फ्रेंड या कोई भी है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, यूनिवर्स से आपने हेल्प मांगी थी या जो डाउट मन में था और ये वीडियो आप तक पहुंच गया है, ये रीडिंग उन्हीं के लिए। तो जैसा कि आपने इमेज में देखा ही होगा कि अ बॉय होल्ड्स द हैंड ऑफ अ गर्ल, ठीक है, वो उनको लेके जा रहे हैं। दीज आर ओनली सिम्बलाइजेस, लेकिन ये है कि हाँ, आपका पार्टनर थोड़ा डर सकता है, आप उनको लेकर चल रहे हैं। यहाँ एक पार्टनर स्ट्रॉन्ग है, बहुत डोमिनेंट, कि हाँ आई विल टेक केयर ऑफ यू, एंड द अदर वन इज कि हाँ, ये मेरा ध्यान रख लेगा या रख लेगी। इस तरह की एनर्जी इस ग्रुप में फील करके लोग आए हैं, जो भी आप लोग यहाँ पे। और आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज भी नज़र आ रही हैं मुझे। और कुछ लोग जस्ट चेक करने के लिए आए हैं कि हाँ, क्या मेरे साथ ऐसा हुआ है, रेजोनेट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, एवरीथिंग हमें क्या आपके लिए मैसेज देते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने ग्रुप 1 में भी देखा है, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द करंट रियलिटी ऑफ योर रिलेशन, कि वर्तमान में आपका जो रिश्ता है उसकी सिचुएशन क्या चल रही है, कि अभी आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। मैं कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए।
यहाँ का सब, जस्ट अ मोमेंट। ओके ओके ओके, ठीक है, मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं। चलिए चेक करते हैं। वाओ, अब कार्ड्स ओपन हो गए हैं। चलिए रियलिटी में पहुंचते हैं। आपके लिए जो कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड द डेविल, द हैंगमैन, किंग ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स। मेजर कार्ड्स भी बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट मेजर कार्ड्स हैं, ठीक है, हमारे पास। तो आपके जो करंट रिलेशन में जो अभी चल रहा है वो ये है कि काफ़ी स्मूथली चल रहा है, ठीक है। अच्छा लग रहा है आपको कि पीछे सब कुछ छूटा, सारा ज़माना, मैं तुम हम आगे आगे चल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है आपको। लेकिन कभी कभी आप इस रिलेशन में फील कर रहे हैं कि यार कहाँ फंस गया हूँ मैं, मुझे पता नहीं ये मेरा फ्यूचर है नहीं है, ठीक है। लोग आपको जैसे बोल देते हैं कि नहीं नहीं ये अच्छी नहीं है, या ये अच्छा नहीं है, हो ये तो चीट करेगा, देखना आगे जाके, और आपको उस पर ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ हो सकता है। बट आपके जो अभी रिलेशन है, आपके तो नहीं, आई एम इन लव विद, और जैसा कि आप जिस इमेज से भी अट्रैक्ट होकर यहाँ आए हैं कि यस आई एम होल्डिंग दिस रिलेशनशिप, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और आप आगे बढ़ रहे हैं इनके साथ, और ये आपकी लाइफ में एक मिरेकल की तरह है आपके पार्टनर। बिल्कुल, ठीक है, आपको हर तरह से सपोर्ट करते हैं, फिजिकल, मेंटल, एवरीथिंग, ठीक है। देयर प्रेजेंस इज मैटर्स फॉर यू विल, और लोग आपसे जलते भी बहुत हैं। आपकी जोड़ी लोगों से देखी नहीं जाती है, थर्ड पार्टी बहुत इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है, वी अवेयर। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि सरेंडर कर दो, फिक्र छोड़ो यार, ये रिलेशनशिप बहुत मैजिकल है। वाओ, बहुत अच्छी वाइब्स है, और काफ़ी अच्छा, देखिए मेरे एंजल्स भी यहाँ प्रेजेंट हैं, मेरे गुरुजी भी, तो बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं इस टाइम पे, एक दूसरे का प्यार एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट एंजॉय कर रहे हैं। अगर एक गिरता है दूसरा संभाल लेता है, दूसरा गिरता है तो सामने वाला संभाल लेता है। आपका ट्रस्ट बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा, ठीक है। आप लोग को एक दूसरे की केयर करने की ज़रूरत है। एक राजा की तरह रहेंगे आप इनके साथ, ये भी अगर हैं तो आपके रानी की तरह ध्यान रखेंगी, और बिल्कुल आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जैसे राजा रानी वाले कपल हैं, एक दूसरे का बहुत ध्यान रखने के लिए एक दूसरे के साथ हैं। मैजिकल यूनियन है आपका एक तरह से। अभी करंट सिचुएशन में आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को ब्लाइंड ट्रस्ट भी कर रहे हैं, और इसमें अच्छे से आगे एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। काफ़ी चीज़ें पीछे भी छूटी होंगी आपके इस रिलेशन में, कुछ अच्छा बुरा उतार चढ़ाव आया होगा, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी लेने पड़े होंगे एक दूसरे का साथ देने के लिए आपने, पर आपने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। कुछ ऐसे चीज़ें भी थीं कि जो दिखती थी कि बहुत मुश्किल हैं, पता नहीं हम साथ चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, लेकिन आपने वो बंदिशें तोड़ी। आज आप एक अच्छा लाइफ एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, एक दूसरे का साथ एंजॉय करते हैं, और आपको एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, और आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। यूनिवर्स भी आपको यही कहता है कि हाँ, आपको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, आप एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छे पार्टनर्स हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि आपका जो पास्ट है, मतलब आप अपने पार्टनर से कहाँ मिले थे या कैसे मिले थे, आई मीन किस डायरेक्शन में मिले थे, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस सीज़न में मिले थे या किस मंथ में मिले थे। तो सबसे पहले हम मंथ चेक कर लेते हैं, पॉसिबिलिटीज़ आर हेयर ओनली, ठीक है, कि जैसे इसमें मंथ्स की चिट हैं, आई एम गोइंग टू पुल 4 चिट्स, मैं 4 चिट्स निकालूंगी, ठीक है। इससे होपफुली पता चलेगा कि मुझे भी क्यूरियोसिटी है कि देखो मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से कहाँ के इस मौसम में मिले थे। चलिए देखते हैं, 4 चिट्स फॉर यू। ओके, अपने आप ही आ रही हैं, और कुछ तो शायद ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये पता ही ना हो कि हम मिले कहाँ थे, है ना, कई बार हो जाता है कुछ। तो चलिए देखते हैं आपके लिए जो मंथ्स आए हैं वो अप्रैल, दिसंबर, नवंबर एंड सितंबर। ओके, तो पॉसिबिलिटी है कि जब आप अपने लव पार्टनर से या जिस भी बेस्ट फ्रेंड या जिसके बारे में आप ये रीडिंग यहाँ पर देख रहे हैं,
तो उसमें आप अप्रैल में मिले थे उनसे, सितंबर में, नवंबर में या दिसंबर में। चलिए अब कुछ डायरेक्शंस के लिए हम देखेंगे। डायरेक्शंस के मेरे पास भी चिट्स हैं, उसी से हम चेक करते हैं। ओके, हियर आर द डायरेक्शन चिट्स। I am going to pull only 2 chits from the direction. Okay. Direction is नॉर्थ और साउथ, जाहिर सी बात है ऊपर है नीचे। ठीक है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी आप इनसे मिले होंगे, जो हमारे नॉर्थ के डायरेक्शंस रहे हैं साउथ में। एंड सीजन्स देखते हैं कि किस सीज़न में आपकी पॉसिबिलिटी थी कि आपने एक दूसरे को देखा होगा, जाना होगा, या कहीं आपकी मुलाकात हुई होगी जिसके बारे में शायद आप अवेयर हो, या हो सकता है आपको याद ना हो। लेकिन चलिए, अगेन मैं यहाँ से भी 2 चिट्स निकालने वाली हूँ। ओके, हियर आर 2 चिट्स, विंटर्स और रेनी। हो सकता है आप लोगों की मुलाकात विंटर और रेनी सीजन में हुई थी। देखिए ना, आया भी तो वही है, सितंबर, नवंबर, दिसंबर विंटर्स और अप्रैल के आसपास रेनी था। चलिए ठीक है, तो देखिए शायद आपको याद आ रहा हो कि आप कहाँ मिले थे, शायद मोमेंट्स याद आ जाए आपको अपने। ठीक है, अभी आए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। अब हम यूनिवर्स से और मेरे गुरुजी, बालाजी सबसे आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ योर रिलेशन। अभी क्या है, ठीक है, अभी आपके रिलेशन की रियलिटी क्या है। अभी तो हमने करंट सिचुएशन देखी थी, सिचुएशन तो अच्छी है, बहुत अच्छी, ठीक है, मेड फॉर ईच अदर है। लेकिन रियलिटी देखते हैं कि दे आर रियल फॉर यू, और या कुछ है जिनके साथ कॉम्प्रोमाइजेस चल रहे हैं। कार्ड्स हमें गाइड करें। One more card here. ठीक है, कार्ड्स निकाल लिए मैंने आपके। ये बहुत लवली लवली एनर्जी है। चलिए मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। ठीक है, बहुत सारी इमोशनल एनर्जी है, लाइक जैसे कि लव रीडिंग है तो इमोशंस होना जाहिर सी बात है। किंग ऑफ कप्स, आप तो जैसे कि हुई कि मैं लेके चलूँगा या मैं लेके चलूँगी, मेरा साथी अगर कमज़ोर भी पड़ेगा हम उठा लेंगे वहाँ से। तो आपके रिलेशन की रियलिटी यही है, दे आर हेयर फॉर यू। मे बी आपके सोलमेट हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स हो आप एक दूसरे के, मेड फॉर ईच अदर हो, एंजल्स यूनिवर्स में आए भी है ना कि आए हैं हम इस जहाँ में तुम्हारे लिए, कुछ इस तरह वाली वाइब्स हैं यहाँ पर कार्ड्स आपको बोल रहे हैं। लेकिन आपको बैलेंस बिठा करने की ज़रूरत है, तो आपको इसको बहुत लाइटली नहीं लेना है, टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि हाँ अगर मेरा प्यार इतना अच्छा है तो मुझे बहुत अच्छे से रहना। थोड़ा सा संभल कर चलना है, ठीक है। खूबसूरती रिश्ते में होती है तो उसमें नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है, आपको उस चीज़ से बचना है और बचाना है अपने पार्टनर को भी, समझ रहे हैं ना। तो चीज़ें बहुत अच्छी और खूबसूरत रहेंगी आपके बीच में। तो रियलिटी आपकी आज के रिलेशन की यही है कि आप लोग एक दूसरे के लिए हैं, एक ऑनेस्ट लव है आप दूसरे का, एक दूसरे के लिए। ये नहीं है कि नहीं तुम नहीं कल कोई और सही, ठीक है, बहुत सनम है दुनिया में जहाँ में, ऐसा वाला नहीं है आप लोगों का हाल। आपने एक दूसरे को अपना लिया है फ्रॉम द सोल्स, और आप यूनिवर्स से एक दूसरे के लिए ही आए हैं। कुछ लोग आपको इसमें हर्ट करने की कोशिश करेंगे, कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपको लगेगा कि नहीं गलत डिसीज़न हो गया, लेकिन वो गलत डिसीज़न नहीं है, वो आपके अंदर कुछ पेन है, शायद पुराने ट्रॉमा से रहे होंगे। हो सकता है कभी किसी ने आपके प्यार को उस तरह से नहीं समझा होगा, लेकिन आप अपने करंट पार्टनर में उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा संभलिए, ठीक है। हर कोई वैसा नहीं होता है, जो हाथ से हमारे ज़िंदगी में घट जाते हैं। तो जो हमारी ज़िंदगी में आज है, हमें उसे पूरे ऑनेस्टली मौका देना चाहिए, अपनाना चाहिए। 11-11 मेरे सामने था अभी, तो प्लीज़ मेक अ विश ट्रू पार्टनर के लिए, ठीक है। बिल्कुल। और जैसा कि है, आप पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर में जो अटक रहे हैं ना, उसको क्लियर कीजिए।
आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर से अच्छे से बात कीजिए और बेफ़िक्र, दे आर वेरी ऑनेस्ट और लॉयल फॉर यू, उनके प्यार को एक्सेप्ट कीजिए और आप लोग को एक-दूसरे पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। बस समझने की ज़रूरत है, जो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो भी रहा है, आपका रिश्ता बहुत गहरा है। में यूनिवर्स का बनाया हुआ मैजिकल बॉन्ड है आप लोग का एक-दूसरे के लिए। देखिए मेरे आपके लिए कार्ड आ गया है स्ट्रेंथ का भी, कि आपको बहुत ध्यान से, प्यार से अपने पार्टनर को, अपने रिलेशन को, अपने जिसके बारे में भी आप जान रहे हो इस वीडियो से, उसको हैंडल करना है। देयर इज़ इनफाइनाइट लव फॉर यू, एक्सेप्टेंस फॉर यू, एवरीथिंग फॉर यू। आपको बस उससे रिसीविंग एनर्जी में आना है, जो आप अभी अवॉइड कर रहे हो कि नहीं शायद आई एम नॉट वर्थ, ठीक है? ऐसा नहीं है, यू आर वर्थ, जस्ट आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, रिसीविंग एनर्जी में आइए, आपको सब कुछ मिलने वाला है। ओके, लेट्स हैव अ एडवाइस फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स कार्ड फॉर यू। अब हम यूनिकॉर्न कार्ड से आपके लिए एडवाइस लेते हैं, जो आपकी लवली लवली रीडिंग आई है उसमें, कि यूनिकॉर्न्स आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं। देयर आर 3 कार्ड्स फॉर यू, ठीक है? प्लीज गाइड अस, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर ग्रुप 2? ओके, ग्रुप 2 एंड हियर इज वन मोर कार्ड। आपके लिए मुझे एक कार्ड और सिलेक्ट करने की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हुई है, तो मैंने 3 की जगह 4 कार्ड्स लिए हैं। व्हाट इज द मैसेज फॉर यू? ओके, लेट गो ऑफ स्ट्रेस। जो छोटा मोटा स्ट्रेस आप लेकर बैठे हो या कुछ भी, प्लीज़ लेट गो करो उसे, जाने दो, ठीक है? जो हैप्पीनेस आपके पास है उसको एंजॉय करते हैं। डोंट टेक ऑन द पीपल्स स्ट्रेस, ठीक है? ब्रीथ इट आउट नाउ, उड़ा दीजिए उसे। क्रिएटिव, थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाइए अपनी रोमांटिक लाइफ में, या अपने पार्टनर के साथ, जो अपने दोस्त हैं, ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है गर्ल का बॉय के लिए या बॉय का गर्ल के लिए, ठीक है? हम फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है? फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो थोड़ा क्रिएटिव होइए, ड्रॉ, पेंट, थिंक एंड एक्ट लाइक क्रिएटिव। अपने चाहने वालों को किसी तरह से कोई सरप्राइज़ दीजिए, उनको अच्छा मिल लगेगा और आपकी बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, केमिस्ट्री इंक्रीज़ होगी। सिम्प्लिसिटी, बहुत बनावटी होने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियोज़ देख रहे हैं कंटिन्यू, फिर वहाँ से सीख कर आए हैं कि क्या आइडिया हो सकता है। छोटी-सी चीज़, छोटा-सा एफ़र्ट भी बहुत ज़्यादा मैजिकल रिज़ल्ट्स देता है। तो वो अपना छोटा-सा एफ़र्ट डाल दीजिए, ठीक है? इट्स ओके टू बी डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, ठीक है? और इसको ट्रस्ट कीजिए कि आप डिफरेंट हो। लोग कहते हैं, "नहीं, तू तो अलग है।" यार आई एम, हाँ, मैं अलग हूँ। मैं अलग हूँ, मैं ख़ास हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं स्पेशल हूँ, ठीक है? मैं गर्ल हूँ, मैं बॉय हूँ या व्हाटएवर आई एम स्पेशल, आई एम यूनिक, ठीक है? ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर एनर्जी, ट्रस्ट योर लव, ठीक है? एवरीथिंग इन योर डायरेक्शन इज़ फॉर यू ओनली। सिम्प्लिसिटी, यस, ठीक है? ब्यूटी लाइज़ इन सिम्प्लिसिटी। तो ये सब आपके वेपन हैं और आपको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप को एन्जॉय करना है। आई होप आपको ये सारी रीडिंग्स बहुत पसंद आई होंगी और आप जिस क्वेश्चन को लेकर रीडिंग में आए थे, आपने उसका आंसर मिल गया होगा। इन केस अगर कोई रेज़ोनेट नहीं कर पाया है, तो प्लीज़ हैव पेशेंस, सही समय पर सही चीज़ आप तक ज़रूर पहुँचेगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वक़्त से पहले और तकदीर से ज़्यादा किसको मिलता है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, तो उसके लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। आप लोग के जो ये लाइक्स, कमेंट्स आते हैं, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है? मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग करवानी है, तो डिस्क्लेमर में सारी डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। आप वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। चलिए, आप ध्यान रखिए, एक बार फिर से कामना जैन का नमस्ते आपको और आप लोग का दिन बहुत खूबसूरत हो, आपकी रिलेशनशिप मैजिकल हो। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू। टेक केयर, बाय बाय।